नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और हम टॉप 5 एंकर्स आपके लेकर आए हैं 5 बजे की टॉप 25 न्यूज। तो आइए देखते हैं क्या है खबरों का सिलसिला। तो महाराष्ट्र में जनता ने महायुति को पूर्ण बहुमत दे दिया है, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सीएम के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से मुंबई तक मैराथन बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। इसी बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तबियत खराब होने का हवाला देकर उन्होंने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। इसके बाद शिंदे अपने गांव गए थे, जहां उनकी तबियत खराब हो गई थी। वहीं 4 अक्टूबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, माफ कीजिएगा 4 दिसंबर को यह बैठक होने वाली, जिसमें शामिल होने के लिए विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, निर्मला सीतारमण, और इसके साथ गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब नोएडा से हजारों की संख्या में किसानों के दिल्ली कूच करने से लंबा जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर संसद के लिए निकले किसानों ने कई जगह पुलिस बैरिकेड भी तोड़े। महामाया फ्लाईओवर और चिल्हा फ्लाईओवर के पास लंबा जाम लगा है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली नोएडा में कई रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजा देना है। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 5वां दिन था। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। पहले लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे फिर 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में करीब 15 मिनट कार्रवाई चली। वहां भी विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सदन को 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। तो संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की और बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति बनी, जिससे कल से संसद के कामकाज के सामान्य होने की उम्मीद है। बैठक में लोकसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दी जाए। स्पीकर की इस अपील पर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई है और सदन में गतिरोध खत्म करने का आश्वासन दिया। और शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध प्रताप ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि ओझा में यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाते हैं और दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास उनका उद्देश्य है। लंबे समय से पार्टी में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे थे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में काफी अतुलनीय है। उनके पार्टी में शामिल होने से देश का बड़ा फायदा होगा। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एकदम। और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ईडी ने समन जारी किया है। राज कुंद्रा को पेश होने का आदेश दिया गया है। 2 दिन पहले पोर्नोग्राफी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने राज कुंद्रा के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान कई बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे, जबकि इलेक्ट्रिकल और डिजिटल डिवाइस को सीज किया गया था। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर को पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। तूफान अब केरल, कर्नाटक,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर पीयूसी नगर की सड़क पर गिर गई। 2 घर जिसमें जमींदोज हो गए। शहरी इलाकों में पानी भरने से सेना को बुलाया गया है। सेना ने 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 1000 लोगों को राहत शिविरों में भी पहुंचाया गया है। तो वहीं फिंगल तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में बारिश हुई है। बादल भी छाए रहे और इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। बादल छटने के बाद मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। सरगुजा, पेंड्रा समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आपको मध्य प्रदेश का भी वेदर अपडेट देते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे और ठंड बढ़ने के आसार हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर होगा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। चक्रवाती तूफान फिंगल का असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखेगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर भी चर्चा हुई है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 16 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस नेता हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करेंगे। कांग्रेसी प्रदेश के गांव-गांव में जन जागरण करेंगे। जनता तक सरकार की वादाखिलाफी को पहुंचाएंगे और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेंगे। जमीनों के घोटाले को उजागर करने विधायकों की समिति भी बनाई जाएगी। इधर राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य युवा मतदान क्लब की बैठक ली और भूपेश बघेल ने क्लब के पदाधिकारियों से कहा कि 4 साल अभी आपको विपक्ष में संघर्ष करना है। अपने गांव में राज्य युवा मतदान क्लब संचालित करें। इस संघर्ष से आपकी पहचान बनेगी। और भूपेश बघेल के इस बयान पर सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब भूपेश कांग्रेस की नई दुकान राज्य युवा मतदान क्लब है। भूपेश बघेल धीरे धीरे जोगी 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल ठोको पीटे और जले हुए कारतूस है। मतदान क्लब के सदस्य होने का भी अभी पहचान आपकी बनी नहीं है। काम करना थोड़ा बहुत शुरू किए थे, लेकिन अब वो तब था जब सत्ता का संरक्षण था। तो सत्ता के संरक्षण में आदमी की पहचान नहीं बनती। सत्ता से बाहर रहते हुए जब आदमी संघर्ष करता है तब उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। जब आप सत्ता में नहीं हैं और आने वाले 4 साल आपको केवल संघर्ष करना है, उस समय आप राज्य युवा मतदान क्लब अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में आप संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी। राहुल ने खोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और बघेल कांग्रेस की नई दुकान क्लब राजीव युवा मितान। ये स्नेह बढ़ रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी के 2.0 की ओर, कि जो सब प्रकार से ठोके पीटे चले हुए कारतूस। अरे भाई, युवाओं की चिंता करते तो सट्टा नहीं खिलाते भूपेश बघेल जी। पूरी जवानी बर्बाद कर दिए। युवाओं को ले जा करके गर्त में डाल दिया आपने, छत्तीसगढ़ के युवाओं को। और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार और प्रताड़ना और हिंसा के खिलाफ आज इंदौर की महिलाओं ने आवाज उठाई। शहर की महिलाओं ने नेहरू स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। पिछले कई समय से लगातार रेप और प्रताड़ना की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने ये कदम उठाया। महिलाओं ने रैली के माध्यम से सभी को अत्याचारों के प्रति जागरूक कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया है। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। नारायणपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय का हाल बेहाल है। शौचालय में रहकर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रावास में भी सुविधाएं नहीं है। छात्रावासों के बाथरूम में सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। विद्यार्थियों को हॉस्टल से निकलने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो सरकार के संज्ञान में आ गया है। गंभीरता से मामले की जानकारी ली जाएगी और इस पर जांच की जाएगी।
तो नारायणपुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो छात्रावास के हाल कितने बेहाल हैं। जहाँ पर स्टूडेंट्स का बाथरूम है वहीं पर सीसीटीवी फुटेज लगा दिया गया है यहाँ पर, और इसमें फुटेज कैद हो रहे हैं। और यहाँ पर पढ़ने के लिए छात्र मजबूर है, इन्हें कोई स्टडी रूम नहीं दिया जा रहा है, क्लासरूम नहीं दी जा रही, बल्कि टॉयलेट में इनसे पढ़ाई कराई जा रही है। एकलव्य आवासीय विद्यालय की तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर बच्चों के टब रखे हुए हैं, यहीं पर बच्चे नहा रहे हैं, शौचालय में रहकर छात्र पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे इस स्थिति में पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को लेती है और आपने जो बात कही है हमारे संज्ञान में है, उस पर निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं। इधर अंबिकापुर में पीजी कॉलेज में एलएलबी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। किस बात को लेकर प्रदर्शन है, वे भी आपको बताते हैं। दरअसल यहां छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। सभी छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। आक्रोशित छात्र दोबारा कॉपी चेक करने की मांग कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी भी इन्होंने की है। इधर कवर्धा में आज चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार यात्रियों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से 5 यात्री मामूली रूप से झुलसे हैं। बिलासपुर से ये बस लखनऊ जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और छतरपुर में भागकर अंतर जातीय प्रेम विवाह करने वाले दिनेश को उसकी पत्नी के मामा ने गोली मार दी। दिनेश को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दिनेश ने 1 साल पहले अंतरजातीय विवाह करते हुए भागकर शादी की थी। इसकी वजह से उसके ससुराल वाले उससे नाराज चल रहे थे। बीती शाम मौका पाकर दिनेश की पत्नी के मामा ने अपने एक अन्य साथी के साथ उस पर गोली चला दी। दिनेश तब अपने गांव से बाहर किसी काम से जा रहा था। गोली दिनेश के जांघ में लगी है। घायल होने के बाद दिनेश काफी देर तक वहीं पड़ा रहा और घटना ओरछा रोड थाना क्षेत्र के केड़ी ब्रिज के पास हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मंच पर गौमाता की आरती की गई। वहीं दूसरी ओर न्यायधानी में गौमाता से बेरहमी की घटना सामने आई है। यहां लकड़ी की कील लगे बत्ते से गाय को मारा गया है। गाय के गले में कील धंस गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही नहीं, और फिर उसके बहुत देर तक गाय सड़क पर ऐसी ही घूमती रही। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए निर्ममता की तस्वीर आप देखिए। एक तरफ हम कहते हैं कि गाय माता पूजनीय है, 33 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करती है, और अत्याचार आप देखिए किस तरह से गौ माता के साथ बेरहमी की गई है। बताया जा रहा है कि जो कील से यहाँ पर फंसी हुई ये पूरी लकड़ी है वो गाय माता के गले पर किसी ने यहाँ पर लगा दी है। सड़क पर इसी तरह गाय घायल अवस्था में घूमती रही और फिर उसके बाद गौ सेवकों ने अस्पताल पहुंचाया है। आरोपी की तलाश में जुटी है कोतवाली पुलिस। तो ये हैरान करने वाली तस्वीर राजधानी रायपुर से आपने देखी। अब कवर्धा ले चलते हैं आपको, जहां पर स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्टॉप डैम पार कर रहे हैं। नदी के तेज बहाव में स्टॉप डैम का एक हिस्सा कट गया है। नदी पार करते छात्र छात्राओं का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। पानी बहने और चोट लगने का खतरा भी बच्चों को बना हुआ है। भीगी कपड़े पहनकर स्कूल ये बच्चे पहुंचते हैं और वहां पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इधर रीवा में एक हेड कांस्टेबल ने हर्ष फायर की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ने हर्ष फायर अपने साले की शादी के दौरान लाइसेंसी बंदूक से की है। कांस्टेबल ने खुद तो हवाई फायर किया है, लेकिन इसी के साथ एक नाबालिग बच्चे से भी हर्ष फायर करवाया है। वीडियो में हेड कांस्टेबल सिर पर साफा बांधकर हाथ में बंदूक थामे था। दबदबा है दबदबा रहेगा गाने पर फिल्मी स्टाइल में डांस करते दिखाया दिया। गनीमत तो ये रही कि हर्ष फायर के दौरान बारात में शामिल लोग बाल बाल बच गए। जरा सी चूक किसी की जान ले सकती थी, जिसका वीडियो रविवार शाम को जमकर वायरल हुआ। ग्वालियर में एक युवती को कट्टे के साथ रील बनाना सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो की जांच करने पर रील बनाकर पोस्ट करने वाली युवती स्पा सेंटर की स्पेशलिस्ट रही। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि बॉयफ्रेंड ने फोटो शूट करने के लिए कट्टा लिया था। वहीं आरोपी
पुलिस ने आरोपी को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आरोपी से कट्टा और बुलेट भी बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने तलाशी की तो जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। और राजधानी रायपुर में चोर बदमाश बेखौफ हो गए हैं। हथियारों के साथ रेकी करने का एक सीसीटीवी सामने आया है। लालपुर आकृति विहार में 4 चोर रेकी करते दिखे। चोर गिरोह 29 नवंबर को पीएस सिटी में हथियारों के साथ घूमता दिखा। वहीं 30 नवंबर को लालपुर के आकृति विहार में हथियारबंद गिरोह नजर आया। चोरों को बेखौफ होने से पुलिस गश्त पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। रायपुर रेंज साइबर थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। ठगी करने वाले 6 मामलों के 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करते थे। सिम स्वैपिंग और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर भी इन्होंने ठगी की थी। आरोपियों के बैंक अकाउंट में जो रकम थी उसे होल्ड करा दी गई है और अब पीड़ितों को वापस कराई जाएगी। करोड़ों रुपए की रकम पीड़ितों को वापस कर दी गई है। तेलीबांधा, राखी, राजेंद्र नगर समेत साइबर थाना में ये केस दर्ज थे। इधर फिल्म अभिनेता सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह के प्रमोशन को लेकर इंदौर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी फिल्म को एक्शन से भरपूर बताया। साथ ही फिल्म को लेकर जानकारी दी कि ये फिल्म साइबर अपराध और लोगों के अकाउंट से अचानक पैसे कट रहे हैं, उस थीम पर बनाई गई है और इसी के चलते मैं मध्य प्रदेश आया हूँ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे सोनू सूद और इस दौरान उन्होंने मीडिया से पहुंचते ही बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर कई सारी जानकारी। तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से एक्शन से भरपूर ये पिक्चर लोगों को देखने मिलेगी और साथ ही यहाँ पर उन्होंने मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन भी किए और मीडिया से बातचीत की, साथ ही उनके फैंस से भी रूबरू हुए। एक आम इंसान की कहानी जो हम लोग हर रोज़ साइबर क्राइम देखते हैं, लोगों के साथ हर रोज़ होता है। पैसे लोगों के बैंक से निकाल लिए जाते हैं, लोग सुसाइड्स कर रहे थे, तो उन्हीं की कहानी और कैसी एक्शन फिल्म जो बड़े समय से मुझे लगता है लोग देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। पुरी में इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 14वें सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन यहां किया गया है। पूरी दुनिया से यहां पर आर्टिस्ट पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी भी यहां पहुंचे हैं। खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। समुद्र तट पर भारतीय संस्कृति की छटा बिखरी हुई है। चंद्रभागा बीच पर यह आयोजन किया गया है। तो ये खूबसूरत तस्वीर आप ओडिशा की देख रहे हैं, पुरी से, जहां पर दुनिया भर से आर्टिस्ट पहुंचे हैं, सैंड आर्टिस्ट यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही यहां पर खूबसूरत कलाकृति अपने दिखा रहे हैं। फिलहाल जो पर्यटक हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर IBC 24 पर अभी आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर रीवा से मिल रही है। गौवंश तस्कर के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। गुड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गौवंश तस्कर गुलबहार अली गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से कुल्हाड़ी और चाकू भी जब्त की गई। तो बीते दिनों ही मोहन सरकार ने तय किया था कि अब इस तरह के यदि मामले गौवंश तस्करों के ऊपर लगाए जाएंगे तो उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई होगी। और देखिए, गुड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गौवंश तस्कर गुलबहार अली को गिरफ्तार किया गया है। NSA के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है और आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से कुल्हाड़ी और चाकू भी मिली। बुरहानपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 9 माह की बच्ची से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। तभी लोगों ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद युवक को शाहपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दरिंदे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शाहपुरा थाना क्षेत्र में दरिंदे आरोपी ने 9 माह की मासूम बच्ची से सुनसान इलाके में ले गया और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तभी आसपास के लोगों ने छेड़खानी करते देखा और आरोपी को जमकर पीटा। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पहले भी आरोपी छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुका है। उधर धमतरी के कसावाही गांव में झाड़ फूंक करने वाले बैगा ने रविवार को समाधि लेने का ऐलान किया। खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम 75 साल के बैगा फूल सिंह निर्मलकर के घर पर पहुंचने लगा। बैगा ने समाधि लेने के लिए बाकायदा एक चबूतरा भी तैयार कराया था, जिसे फूलों से सजाया गया था। बैगों के समाधि लेने की खबर जिला प्रशासन के पास भी पहुंची, जिस पर रुद्री पुलिस और SDM
कसावाही गांव पहुंचे और बैगा को समाधि लेने से रोका और अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उसे आगे समाधि नहीं देने की हिदायत भी दी। बता दें, समाधि के ऐलान के पहले ही बैगा ने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। कोई भी झाड़ फूक इस टाइप से जो इस टाइप की बातें हैं उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए और इस टाइप का बात किसी प्रकार का बल नहीं मिलना चाहिए। कार्यवाही के द्वारा यहाँ पर हमारे जैसे ही पता चला तो मेरे द्वारा वहाँ पर तहसीलदार और टीआई को भेजा गया ताकि उनको हम समझा पाएँ और उन काम को रोक पाएँ। चलिए, इसी बीच विदिशा से बड़ी खबर आपको दिखा दे, जहां शातिर चोर गिरफ्तार हुआ है। चोर ने 42 चोरियां कबूली। देखिए, मामूली बात नहीं है, 42 चोरी यहाँ पर इस चोर ने की थी। 3 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए। 4 जिलों में चोरियों को अंजाम दिया था। सिविल लाइन पुलिस ने खुलासा किया है। तो देखिए, बड़ा मामला है और पूछताछ में इसने 42 चोरियां कबूल करी है, यानी कि अलग अलग जगहों पर इसने कुल 42 चोरियां की थी और 3 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए। जाहिर सी बात है कि कई थानों में मामले भी दर्ज होंगे, जिसके बाद इसकी तलाश लगातार की जा रही थी और इसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इसने 42 चोरियां कबूल की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और 3 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए। फिलहाल उसे पूछताछ और जारी है। पूछताछ में आगे और कई बड़े खुलासे और कई बड़े कबूल कर सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। इधर स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटे इंदौर नगर निगम अब शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद कर रहा है। इसके लिए खजराना चौराहे के बाद अब रीगल चौराहे पर वाटर टावर लगाया गया है। इसके जरिए रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और शहर का AQI लेवल कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा। वायु प्रदूषण लगातार हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है और इसका अनुमान हम लोग जो इंदौर का AQI लेवल है उससे लगा सकते हैं। इंदौर का AQI लेवल जो है वो पिछले 10 दिनों से 100 के पार देखा जा रहा है। वो AQI लेवल जो 100 के अंदर होना चाहिए, जिसका हेल्दी रिजल्ट जो है वो 50 AQI तक देखने को मिलता है, वो AQI लेवल 10 दिनों से 100 के ऊपर चल रहा है और उसके पहले 200 के ऊपर देखने को मिल रहा था। यही कारण है कि इंदौर में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके बड़े रहने के 2 मुख्य कारण है, एक खुले में कचरा जलाया जाना और दूसरा इंदौर में जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते मिट्टी के कण जो हवा में मिल रहे हैं वो मुख्य कारण माना जा रहा है। और यही कारण है कि इंदौर में मौसमी बीमारी के चलते लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम भी हो रहा है, क्योंकि जो धूल मिट्टी मिली हुई हवा जो लोग ब्रीथ कर रहे हैं उसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये वाटर टावर है। रीगल चौराहे के बीचों बीच ये 4 वाटर टावर लगाए गए हैं जो रात को पानी का छिड़काव करते हैं। वायु में पानी का छिड़काव करने से मिट्टी के कण जो है वो पानी में घुल जाते हैं और इसके चलते वो डाइल्यूट होते हुए पूरे मिट्टी के कण जो है वो पानी से बिखर जाते हैं और उसके बाद जो हवा जो है वो स्वच्छ हो जाती है। यही कारण है कि इंदौर के रीगल चौराहे जो बीचों बीच है पूरे इंदौर के, वहां पर 4 ऐसे टावर लगाए गए हैं जो रात में आप पानी का छिड़काव करते हैं और जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसे कम करने में पहल जो है वो नगर निगम की गई है। अगर यहाँ पर सफल रिजल्ट पाए जाते हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो दूसरे चौराहों पर भी देखने को मिलेगा। दूसरे गार्डन पर भी इस तरह के वाटर टावर जो है वो लगाए जाएंगे। कैमरामैन संतोष जाटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए IBC 24 के अलग अलग मुद्दों पर स्पेशल रिपोर्ट। हम 5 को दीजिए इजाजत। नमस्कार।